समाजवादी पार्टी 27 में 27 नहीं पाएगी। अखिलेश यादव जी विभाग की विरासत में मुख्यमंत्री बन गए थे, अब दोबारा नहीं बन पाए और योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री नहीं, दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने विरासत में गद्दी तो पा गए, बाकी बुद्धि मुद्दा संस्कार बेहीन है। एक समय था जब हमारी नदियां सूख रही थी, जल स्तर गिर रहा था, भविष्य चिंता में डूबा था। लेकिन उत्तर प्रदेश में शुरू हुई एक नई क्रांति, एक जिला एक नदी अभियान। हर जिले में एक छोटी नदी को चुना गया, जन भागीदारी से सफाई, संरक्षण और पुनरुद्धार का काम शुरू हुआ। पौधारोपण और जल संचयन संरचनाएं और निरंतर निगरानी। आज छोटी नदियां फिर से जीवन पा रही हैं, पानी लौट रहा है, हरियाली फैल रही है, पुरानी रंगत वापस आ रही है। यह सिर्फ नदी बचाने का अभियान नहीं, यह जल सुरक्षा का अभियान है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन बचाने का अभियान है। योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जल संरक्षण में नया इतिहास रच रहा है। एक जिला एक नदी, जल संरक्षण की नई क्रांति। उत्तर प्रदेश सरकार, सभी का सहयोग, सबका विकास। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होगा, किसका माहौल नजर आ रहा है इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हर हर मोदी, घर घर योगी के नाम पर चुनाव हो रहा और रहा जहाँ तक समाजवादी कांग्रेस, तो ये मुसलमानों को केवल भाजपा की भय दिखाकर फायदा उठाना चाहती है। रहा सवाल, समाजवादी पार्टी 27 में 27 नहीं पाएगी और कांग्रेस की जो दो बची है वो भी जनाजा जो है उठा जा रहा है। मुसलमानों ने भी तय कर लिया है कि न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब लड़ाई होगी बराबरी हिस्सेदारी की। अब ये कारण क्या है, समाजवादी कांग्रेस वाले हमारी ही टोपी धरते और हमारे साथ फोटो खींचाते और हमारी ही गर्दन काटते और कहते हैं भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। मुसलमानों को भाजपा का भय दिखाकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस लूटना चाहती है। अगर कांग्रेसियों से कह दो इमरान मसूद को बना दो मुख्यमंत्री, इमरान मसूद को बना दो राष्ट्रीय अध्यक्ष, इमरान मसूद को बना दो प्रदेश अध्यक्ष, तो ये तो कांग्रेस को करना नहीं है कि ये जरूर भाजपा की भय दिखाकर जो है मुसलमानों को लूटना चाहे, समाजवादी कांग्रेस लूटना चाहती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं। यादव ये कह तो रहे हैं कि गरीबों का जो सहारा है वो केवल समाजवादी पार्टी ही है, उसके अलावा और कोई नहीं सोचता गरीबों के बारे में। अभी देखिए, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई पीड़ित है तो मुसलमान पीड़ित है। मुसलमान अखिलेश यादव की बदौलत से पीड़ित है और यही भय दिखाकर समाजवादी कांग्रेस फायदा उठाना चाहती है। बाकी बड़ी जिम्मेदारी से हम कहना चाहते हैं, 27 में समाजवादी पार्टी 27 नहीं पाएगी। अगर देश को कोई बांटने वाला है, पाकिस्तान को, तो नेहरू जी, गांधी जी, और बांग्लादेश को कोई बांटने वाला है तो इंदिरा जी। क्या उस समय पर भी भारतीय जनता पार्टी की धर्म के नाम पर जो बीजेपी बांट रही 27 में, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो नेहरू जी ने, गांधी जी ने पहले ही बांग्लादेश और पाकिस्तान का अलग करा दिया है, तो इसी की व्याख्या कर लो। रहा सवाल है आने वाले समय में, हम तो कहते ही अगर इंडिया गठबंधन ठगबंधन वाले हैं तो इमरान मसूद को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कहते हैं। इमरान आज पूरा उत्तर प्रदेश। आपने एक बात कही कि समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने मुसलमानों को मतलब बदनाम कर दिया है, मुसलमानों को जो स्थिति है वो खराब कर दी है। अखिलेश यादव ने क्या किया है? बिल्कुल सही किया है, बताइए। आजम खां की देख लीजिए दुर्दशा कौन हो रही है। और मुख्तार अतीक पर माफिया की मोहर अखिलेश यादव जी ने 2017 में लगाई थी कि हम माफियाओं को टिकट नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार ने नहीं लगाया था मुख्तार अतीक पर माफिया की मोहर। अगर किसी ने लगाई है तो अखिलेश यादव जी ने लगाई है, तो दोष किसको दिया जाएगा? दोष तो समाजवादी कांग्रेस का ही दिया। मुख्तार अंसारी को और अतीक अहमद को गरीबों का मसीहा बताते हैं, कहते हैं मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा थे वो। मसीहा होना न होना बात की बात है। इनके बाद जब अखिलेश यादव ने विधानसभा में उठाया तो योगी जी ने यही कहा, तुम्हारे बाप ने विधायक बनाया, तुम्हारे बाप ने सांसद बनाया, हम इनको मिट्टी में मिला देंगे। वो समाजवादी पार्टी है, पालती है और फिर दफन भी कर देती है। माफिया की मोहर मुख्तार अतीक पर अखिलेश यादव जी ने 2017 में लगाई। अतीक तो चले गए थे जेल,
और मुख्तार जो है बसपा से बहुजन समाज पार्टी मऊ सदर से विधायक बने थे। तो ये समाजवादी का और आजम खां की आज कौन दुर्दशा हो रही है, यही लोगों ने कराई। अरे वो तो माफिया थे ना, कौन माफिया को पैदा किसने किया है? माफियाओं को समाजवादी ने पैदा किया, और इसीलिए जो है अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम माफियाओं को टिकट नहीं देंगे। तो माफिया की मोहर अतीक मुख्तार पर अगर किसी ने लगाई तो समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने लगाई, भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार ने नहीं लगाई। मेरा एक सवाल सुनिएगा, अखिलेश यादव को आप आरोप लगा रहे हैं कि माफियाओं को उन्होंने पैदा किया है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं योगी जी के ऊपर, कह के मठ माफिया, सबसे बड़ा माफिया तो योगी जी है, मठ माफिया है। देखिए एक चीज हम आपको बता दें, अखिलेश यादव जी ने विरासत में गद्दी तो पा गए, बाकी बुद्धि मुद्दा संस्कार बेहीन है। और योगी आदित्यनाथ जी 5 बार के सांसद हैं, और ये मुख्यमंत्री का पद उनके लिए बड़ा नहीं है। गोरखनाथ के महंत थे, वो बहुत बड़ा पद है उनके लिए। दूसरी बात, वहाँ के भगवान के अवतार माने जाते। अखिलेश यादव जी विभाग की विरासत में मुख्यमंत्री बन गए थे, अब दोबारा नहीं बन पाए। और योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री नहीं, दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे। तो ये सपा कांग्रेस के लोग जो है अपने दुख से नहीं परेशान है, मोदी योगी के सुख से परेशान है। और आने वाले समय में मुसलमान जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। नसरुद्दीन ओवैसी योगी को पसंद करने की मुख्य वजह क्या है? क्योंकि आरोप लग रहा है कि देश को बर्बाद कर दिया, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। योगी जी ने कहा एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में दीनी तालीम लो, एक हाथ में दुनियावी तालीम लो, एक हाथ में कलम लो, एक हाथ में कॉपी लो। और यही समाजवादी कांग्रेस ने मुसलमानों को पत्थरबाज बना के दरी बिछवाने का काम किया था। अगर पढ़ा लिखा मुसलमान होता तो 7% यादव न राज करत, न 20% मुसलमान दरी बिछावत, तब होती बराबरी हिस्से। एक बात बताओ आप कि असरुद्दीन अवैसी के बारे में क्या राय बा? असरुद्दीन ओवैसी यही जब पहलगाम वाला मामला था तो कहा मोदी जी से कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, दुनिया के नक्शे से हम मेट देंगे, दुनिया के नक्शे से हम मेट देंगे। और तब राहुल गांधी अखिलेश यादव लाशों का जो है आंकड़ा पूछ रहे थे कितनी लाशें हुई। और बात रही मुसलमानों की, जेपी अब्दुल कलाम उनका अशफाक उल्लाह का इस मिट्टी में खून शामिल, वीर अब्दुल हमीद का शामिल, ये जो मिसाइलें बना के दे गए जेपी अब्दुल कलाम साहब। दूसरी चीज रही, सोफिया कुरैशी पाकिस्तान में घुस के आक्रमण कराई थी। ये समाजवादी कांग्रेसियों के बदौलत से आज मुसलमान पत्थरबाज के दुष्टीकरण का जो है एक शब्द ऐसा निकलता मैं नहीं कहना चाहता हूँ। बाकी मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अपना जब हर जाति का नेता बन रहा है तो अपना नेता भी चुनो, चाहे इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी, चाहे असरुद्दीन ओवैसी को। समाजवादी कांग्रेस की दरी न बिछाओ। जो नेहरू जी ने, गांधी जी ने पाकिस्तान को अलग किया और इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग किया। देश का बंटवारा करने वाले, मुसलमानों की कमर तोड़ने वाले अगर कोई है तो कांग्रेसी है। इस पुस्तक को आप 5 दशकों तक पढ़ते आए, बाबर था, आजम ये था, वो था, आप अपने महान पुरुषों को याद नहीं करना चाहेंगे? महापुरुष वर्तमान में कौन महापुरुष है बता दीजिए आप। छत्रपति शिवाजी महाराज के 5 पीढ़ी के नाम सुनिए, आप ये बताइए, आप बताइए कौन महापुरुष है। मान लीजिए छत्रपति जी का नाम ले रहे हैं तो छत्रपति के साथ गद्दारी किसने की? किसने की? हिंदू ने की और जात नहीं की थी। शायद आपने पढ़ भी देखी। आप बाबर के बारे में पढ़ना चाहते हैं? और जो बाबर की, जहांगीर के बारे में पढ़ना चाहते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, शिवाजी की बात करना चाह रहे हैं। शिवाजी को किन लोगों ने पिटवाया? शिवाजी के साथ गद्दारी कहाँ आई? किसने किया? हम ही आपने किया, दूसरी जात के लोगों ने नहीं किया। बाबर, हुमायूं तो कुछ ठीक भी था। आप लोग आपस में ही लड़के मर जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। कहना है ना, सुनिए इनका, सुनिए मैं बता रहा हूँ। आज के जनरेशन में, आपके जनरेशन में दूंगा, आप आज का नौजवान आधी गाय की चट्टी पार का घूम रहा है। बात करूंगा, इनका सुनिए, इनका सुनिए, इनका जीना सुनिए। इनका जीना श्राप है, इनका मरना पाप है, क्योंकि बाबर इनका बाप है। बाबर इनका बाप है। ये बाबर को महान बता रहे। बाबर कौन था? आप बताइए कौन था? बाहर से आया हुआ लुटेरा था, आक्रांता था, बलात्कारी था, और 14 साल की एक बाबरी लड़की से प्यार करता था। लड़का था लेकिन लड़की बना के प्यार करता, वो था बाबर। बाबर कौन था? इनको सुनिए, इनको छत्रपति शिवाजी महाराज जो अभी ये बोल रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से जो आज हम लोग के घर में बहन बेटी सेफ पड़ी हैं। नहीं तो आज एक भी मंदिर ना होता, सब मुगल राज कर रहे होते। छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप की वजह से ही हम लोग आज सेफ हैं। दादा सूरजमल हो गए, इनके वजह से हम लोग सेफ हैं। बाबर कौन था?
इनकी नजर से बाबर सही था, लेकिन आपने जो इतिहास पढ़े अपने महापुरुषों की, वो आपकी उनकी हिसाब से गलत है। इतिहास मैंने कैसे पढ़ा है? इतिहास आप विश्वास नहीं मानेंगे, इतिहास हम लोगों ने फोन में हिस्ट्री देख देख के पढ़ा है। नहीं तो इनके जो बुक कॉपी जो पहले थी कांग्रेस के जमाने में, अखिलेश यादव के जमाने में, उसमें अकबर को महान बताया गया, बाबर को महान बताया गया, हुमायूं को बताया गया महान। बताइए, इनकी किताबों में लिखा हुआ था, बताइए। इसलिए इनकी मानसिकता वही बनी हुई है। जिनको शुरू से बाबर और अकबर बारे में रटाया गया हो, तो वो उनके मुंह से निकलेगा क्या? उनके मुंह से निकलेगी गंदगी। ठीक है, रही बात आपने छत्रपति शिवाजी का नाम लिया, ऐसे से कांपने लगे थे, बात करते ही कांपने लगे थे, भाग गए कि नहीं छत्रपति शिवाजी के बारे में आपने पूछ लिया। बाबर थोड़ी से डरेंगे वो, ये पता है क्या है, अकबर थोड़ी से डर जाएंगे। इनके सबके डीएनए अब चेक करवा रही है बीजेपी, तो इनको जो है घबराहट हो रही है। डीएनए चेक हो रहा है, पहले नसबंदी करवाती थी कांग्रेस, तो ये लोग क्या करते थे, खड़े हो जाते थे लाइन में, आओ भैया आओ करो हमारा जो है कहते हैं नहीं नसबंदी करो। अब इनका डीएनए चेक हो रहा है, नहीं डीएनए चेक हो रहा है तो इनको हो रही है तकलीफ। नसबंदी करवाने में इनको मजा आया था। अरे रुक जाओ भाई, इसको रोको, हाथ देखो, सुनो, अब इनको हो रहा है डीएनए चेक, इनको डीएनए चेक हो रहा है तो इनको बीजेपी लग रही है बुरी, इनको लग रही है सपा अच्छी, कांग्रेस अच्छी। ठीक, इनको बाबर अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि इनके घर में जो है कभी आज तक कहते नहीं लूटपाट कभी करी नहीं होगी। इन्होंने क्या किया, उन्हीं के साथ मिलके, ऐसे ही गद्दार थे जब शिवाजी मारे गए, ऐसे ही गद्दार थे राणा सांगा मारे गए, ऐसे ही गद्दार थे वीर वो क्या बोलते हैं शंभा राव हमारे मारे गए, ऐसे ही गद्दार थे हमारे वीर दुर्गा दास मारे गए, ऐसे ही गद्दार थे झांसी की रानी मारी गई, ऐसे ही गद्दार थे हमारे सब जितने भी क्रांतिकारी जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, ऐसे ही गद्दारों की वजह से मरे थे। वरना आज इस देश में वो क्रांति आती कि ये लोग दिखाई नहीं देते। अभी आपने डीएनए की बात करी है, तो कौन सा डीएनए ऐसा है जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, कौन सा डीएनए कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि आपने दो प्रकार के डीएनए दो प्रकार के डीएनए थे। मुगल जब आए थे उन्होंने क्या किया था, अपना एक वायरस छोड़ा था, एक सेकंड, वायरस छोड़ा था। वायरस छोड़ने के बाद क्या हुआ था, जो हिंदू जैसे मैं हूँ, अब मर जाऊंगा मगर सर नहीं कटवाऊंगा, राठौर समाज से आता हूँ, राठौर समाज पता है सर कटवा लेगा लेकिन युद्ध में कभी डट के भागने की कोशिश नहीं करेगा। वो क्षत्रिय था और वो रियल सनातनी था और वो हिंदू था। उसका डीएनए आज भी सनातन धर्म को लेकर अगर कोई उंगली उठाता है तो गर्दन काटने की क्षमता रखता है। एक हाथ में हमारे अगर संविधान रखा गया तो एक हाथ में हमारे वो रखी गई है भगवत गीता, जिसमें हमें दोनों ज्ञान मिले। हमें ये नहीं कि बाबर की बातें समझाई गई हो, सिर्फ हमें वो करवाई गई हो। और दूसरे चीज डीएनए के बारे में, हाँ डीएनए, दूसरा डीएनए कौन था, तलवार निकालते थे बाबर अकबर, जल्दी पहनो, कटवाओ नीचे वाला, ऊपर रखो, नहीं अभी तुम्हारी गर्दन काट ली जाएगी। तलवार की नोक पे सलवार, तलवार की नोक, अब आपने मेरी बात कही, तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले जितने भी यहाँ पे बाबर अकबर का सपोर्ट करते हैं, मैं कहता हूँ मुसलमानों का करो, मुसलमानों का करो अपने हित की बात। लेकिन ये बाबर अकबर की इसलिए बात करते क्योंकि बाबर अकबर ने इनकी बहन बेटियों के साथ वो काम नहीं किया था जो बाबर अकबर ने दूसरों की बहन बेटियों के साथ किया था। और यहीं पर मैं एक चीज बताने चाहता हूँ कि जो भी बाबर अकबर का सपोर्टर मिले जूतों से मारो उसको, जूतों से मारो। तो बुजुर्ग थे, दो प्रकार सुनिए, दो प्रकार के डीएनए होते हैं, एक होते हैं हरामजादे, एक होते हैं हरामजादे। और रामजादे जो होते हैं वो जो अपने देश हित के लिए काम करते हैं, राष्ट्रवादी होते हैं, जो कि अगर शत्रु अगर सामने खड़ा है, अगर उनके पास दो तलवारें पड़ी हो, एक उसको निकाल के देगा, निहत्ते किसी को नहीं मारेगा, वो होते हैं रामजादे। एक हरामजादे होते हैं जो किसी ने तलवार निकाल दी, तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले जो होते हैं वो हरामजादे होते हैं। देखिए सवाल जो है बाबर के हिमाइयों के जो हमदर्द हैं वो समाजवादी कांग्रेस में आपको ज्यादा मिलेंगे। उन लोगों ने क्या किया, हमारी ही टोपी धरी और हमारे साथ फोटो खींचाई और हमारी ही गर्दन काटी, कहा कि जो है भाजपा तुम्हारी दुश्मन। वही हमने आपको बताया कि जब मोदी जी ने शिक्षा का भाव बढ़ाया कि कुरान तो देखना है, कलम कापी भी देखो, तो बधाई किसको दी जा सकती है? तो हुमायूं, कबीर, बाबर, जिन्ना की विचारधारा के जो लोग हैं वो समाजवादी कांग्रेस में आपको ज्यादा मिलेंगे।